अस्सलाम वालेकुम। जी ये आप सामने बकरी देख रहे हैं जी, ये बैठी हुई थी। तो देखें ये चल कैसे रही है। अभी इसका दूध निकालने का टाइम हो गया जी। तो ये देखें, तो ये एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं जी FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। ये पाकिस्तान में आजकल वायरल चल रही है। पिछले दिनों हमने इधर फार्म से जानवर सेल किए हैं काफ़ी सारे ना जी, नर जानवर। तो मेहमान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए, जिसकी वजह से ये बीमारी भी यहाँ पे आ गई ना। हालांकि पिछले कोई 5-6 साल से कोई बीमारी यहाँ पे फार्म पे नहीं आई ना, इस तरह की वायरल डिजीज कोई। तो ये बीमारी क्या है, क्यों आ रही है और ये कैसे आती है, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, इलाज क्या है इसका। तो ये हमारे साथ जनाब डॉक्टर अली रज़ा साहब मौजूद हैं जी। तो ये इनसे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब? ये FMD क्या होती है, पहले तो ये बताया ना कि ये बीमारी है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेसिकली ये जो FMD बीमारी है, जिसको हम फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, मुंह खुर की बीमारी इसको कहते हैं आम जुबान में। ये जो जानवर हैं जिनकी खुरें जो होती हैं, दो होती हैं, सेपरेट होती हैं, जिस तरह गाय है, भैंस है और बकरी है, इनकी ये बीमारी है। ये एक वायरस होता है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, या जिसको एप्थो वायरस भी कहते हैं, उसकी वजह से हो रही होती है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जानवर हैं जो भैंस, बकरी और गाय, इनमें ये ज्यादा आती है। तो ये एक वायरल डिजीज है जिसकी वजह से ये हो रही होती है। अच्छा जी, तो ये क्या हर साल आती है या कोई खास इसका वक्त होता है इसके आने का जी? ये किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन जो गर्म मौसम होता है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो तब इसके केसेस जो हैं वो ज्यादा आ रहे होते हैं, क्योंकि तब ये वायरस ज्यादा फैलता है। यहाँ ऐसे जानवर हम लेके आए जिनको था, तो उसकी वजह से भी लग जाती है जानवर को। जो मतलब अगर कोई ऐसी चीज बंदा है जो जिसके पास बकरियां और उसको FMD थी, वो दूसरी बकरियों के पास गया, उससे भी वायरस ट्रांसफर हो जाता है, मक्खियों की वजह से भी। या जानवर ये था, इन्फेक्टेड था, अभी साइन उसको नहीं आए थे, हम ले आए और उसको साइन आए और दूसरे जानवरों में मिक्स कर दिया, क्वारंटीन नहीं करवाया, तो उस वजह से भी इनको ये हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि आपके इधर फार्म पे कितने जानवरों को ये मसला पेश आया है और कब से आया है और कितने जानवर अब रिकवर हैं? ये जिस तरह आपने शुरू में बताया कि हमारे यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, तो हमने इसीलिए, क्योंकि हमारी बायो सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी, तो जैसे हमने ईद पे ये सेल वगैरह लगाई है, कहीं पे हमसे कोई वीकनेस रह गई है बायो सिक्योरिटी की जो हम फॉलो नहीं कर पाए। तो विजिटर जो सारे थे वो बकरी पाली थे, और कुछ ऐसे थे जिनके फार्म्स पे बकरियों में FMD की हिस्ट्री भी थी। तो जब उन्होंने विजिट किया और यहाँ पे आए, जिसकी वजह से वायरस यहाँ पे आ गया। और हमारे जो मोस्टली देखे जानवर जो इन्फेक्टेड हैं, वो हमारे उन केजेस में हैं जो फ्रंट पे हैं, जहाँ पे विजिटर आए हैं। ये जिस तरह जिस बाड़े में हम खड़े हैं, यहाँ पे ज्यादा केसेस हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 जानवर हैं और इसमें से 15 को है। कुछ रिकवर होना शुरू हो गए हैं और कुछ को अभी है। ज्यादा जो ये इस दफा जो मसला कर रही है इनके पाँव में है, मुंह में इनके इतना मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह खा पी रहे हैं, ये देखें जिस तरह इनको है, लेकिन ये खाना पीना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, ये जानवर का भी मसला है? ये इसको भी मसला है। तो ये कमजोर बहुत हो गया। असल में ये सर मिल्किंग पे है बकरी, अभी भी माशाल्लाह 3 kg दूध कर रही है ये, जिसकी वजह से इसका BSTS इतना है। अच्छा, तो ये पहले कमजोर थी जी। आप क्या समझते हैं कि जो जानवर कमजोर थे, ये मसला ज्यादा उनमें आया कि जो मोटे ताजे सेहतमंद थे उनमें आया? देखिए सर, डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी जानवर की कैसी है। जो हेल्दी है उसमें भी हो सकती है, लेकिन जो वीक होता है, क्योंकि पहले भी उसके अंदर कुछ स्ट्रेस चल रही हो सकती है, तो इसलिए उसको ये इफेक्ट ज्यादा करती है। तो जितने हमारे इधर इस बाड़े में कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जिस तरह जिसके पास मैं खड़ा हूँ, इसको नहीं है, बहुत हेल्दी है, हैवी बकरी है। इस तरह ये एक बैठी है, इसमें भी नहीं है, इसको नहीं है, ये देखें इसको नहीं है, ये भी हेल्दी है, इसको नहीं है। मतलब जो कि आप समझते हैं कि जिन बकरियों की सेहत ज्यादा अच्छी है वो।
अच्छा बकरा हुई होगी इनकी, लेकिन इन्होंने इनके बॉडी ने कवर कर लिया होगा। हाँ, तो ये जो बकरा है, बकरा भी आपका बहुत हैवी है, उससे भी मसला आ गया। जी सर, उस सबसे पहले शुरू ही उसमें हुई है। इधर उठाए ना उसको। डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी कि जो बकरियां निस्बतन कमजोर थी उनमें ज्यादा इशू आया है। अब ये बकरा इनका बहुत हैवी है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आ गया ना। ये देखें, ये इसको चला रहे हैं, अब इसे सही चलने नहीं हो पा रहा। देखें, ये सब बहुत रिकवर हो गया। पहले इतना बड़ी मुश्किल से ये रुक रुक के चल रहा था, अब तो पहले सर इसकी इस टांग में मसला था, अब दूसरी टांग में है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी ये काफी रिकवर हो चुका है। पहले सर इसको बुखार बहुत तेज था और ये सांस ऐसे लेता था मुंह खोल के और बड़ा परेशान था। अब ये काफी बेहतर हो गया। अच्छा जी, अच्छा, तो इसमें एहतियाती तदबीर आप क्या समझते हैं, क्या होनी चाहिए फार्म में? ये सबसे पहले जिस तरह बताया कि बायोसिक्योरिटी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कोई नहीं होता। वो फिर आपने साथ साथ ही जिस तरह की सिम्टम्स और अलामात होती हैं उसके अकॉर्डिंग करना होता है। सबसे जो बेहतर चीज है वो है वैक्सीन। टाइमली वैक्सीन करें, ठीक है। इसकी मार्च अप्रैल में वैक्सीन होती है, भी हो जाती है, ठीक है। साल में वैक्सीन करें हर साल। बायोसिक्योरिटी को आप टाइट रखें। देखें, इतने महंगे हमने जानवर रखे होते हैं और हम विजिटर्स को अलाउ कर देते हैं, तो ये हम खुद नुकसान अपना कर रहे होते हैं। तो विजिटर बिल्कुल अलाउ नहीं, जैसा भी हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा जी बोले, दूसरा ये कि स्प्रे वगैरह करते रहे, डिसइंफेक्टेंट जिस तरह फार्मलिन है या और कोई स्प्रे अच्छी है वो करते रहे। जो जानवरों की बेडिंग है उसको साफ सुथरा रखें, चूना वगैरह इनके नीचे फेंकें ताकि जानवर जो है वो जितने भी जरासीम है वो वहाँ पे खत्म हो जाए। अच्छा, अब तो ये इधर बीमारी आ गई है, पहले तो नहीं थी, ठीक है। तो अब एक ही वैक्सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, जिन वैक्सीन का हमने ऑर्डर किया हुआ है ये हमारे पहले शेड में जानवरों को है। ये डायरेक्ट कंटैक्ट से फैलती है या कंटेमिनेटेड जो है होते हैं शेड। ऑलमोस्ट अब तो हमारे पास वो शेड है उनमें जानवर जो है वो उनको हुई है, लेकिन वो रिकवर हो गया है। जानवर अच्छे थे। इंक्यूबेशन पीरियड तो इसका होता है 7 से 10 दिन 14 दिन तक, लेकिन वो रिकवर हो गया। काफी पहले दिनों की आई हुई है ये। टोटल कितने जानवर में मसला है और कितने रिकवर हो गए हैं? सर ऑलमोस्ट हमारे सारे जानवरों को हुआ था मसला। तो उसमें से जो हमारे शेड है दूसरे 4 नंबर 3 नंबर उनमें तो जानवर काफी रिकवर हो गए। अब मसला यहाँ पे रह गया 1 नंबर में, यहाँ पे ज्यादा क्लियर था। यहाँ पे कितने हैं अब? यहाँ पे 20 हैं और 20 में से भी 12-13 तो हैं जिनमें मसला है। 12-13 में भी है जी। तो आपने इनकी ट्रीटमेंट क्या की है? जी, जिस तरह मैंने बताया कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो कोई नहीं होती। ये वायरस जो है स्पॉटिव ट्रीटमेंट हम करते हैं। साथ में जो मेन चीज होती है मुंह खुर में वो हमने करना होता है कि बुखार नहीं होने देना जानवर को, क्योंकि इसमें बुखार 105-106 तक चला जाता है। तो वो हमने नहीं होने देना। तो उसके लिए हम बुखार कम करने वाला टीका लगा सकते हैं। साथ हम कोई भी एंटीबायोटिक लगा सकते हैं अच्छी, जिस तरह इधर मैंने एनोफ्लॉक्सासिन लगाई है, साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज किया, तो वो अच्छी हैं, काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। ताकि क्योंकि वायरस जब बॉडी में जाता है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इससे वायरस से इतना नुकसान नहीं हो रहा था जितना दूसरे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से। तो उनको कवर करने के लिए हम एंटीबायोटिक लगाते हैं। साथ जानवर के हिसाब से कि वो कितनी कमजोरी है उसमें, उसके हिसाब से हम उसको फ्लूइड थेरेपी भी कर सकते हैं, कोई ड्रिप वगैरह भी लगा सकते हैं, साथ मल्टीविटामिन लगा सकते हैं। आप ये बताएंगे ये जो नए बच्चे पैदा हुए हैं इनमें भी कोई मसला आया कि नहीं आया? सर इनमें अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। ये कोई अजूबा ही है कि ये इन्फेक्ट हुआ है। शायद ये हो सकता है कि इनमें जो कोलोस्ट्रम वगैरह पी है और बकरियों को पहले की थी बीमारी, तो एंटीबॉडीज इनमें आ गई हैं, तो उस वजह से शायद। नहीं, बच्चे जो नए पैदा हो रहे हैं जी, ये जो सामने नजर आ रहे हैं, इनमें ये मसला कोई नहीं। बाकी कह रहे हैं कि ज्यादातर जानवरों में मसला आ गया था, काफी सारे कह रहे हैं रिकवर हो गए हैं जी, कुछ रह गए अभी बाकी। जो आपने प्रोटोकॉल किया दवाई के लिहाज से, तो जरा मोटा मोटा बता दें कि क्या क्या इंजेक्शन आपने लगाए, क्या क्या? जी, मैंने इनके अकॉर्डिंग बुखार वाला टीका लगाया इनको,
जिसमें कीटोजेक्ट या लॉक्सिन है। तो उसके अलावा एंटीबायोटिक लगाई है जिसमें मैंने बताया नोरोफ्लॉक्सासिन है या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। अच्छा। या पेनिसिलिन है, वो मैंने यूज की है। फूड डिप इनके मैंने की है, वो कॉपर सल्फेट के साथ। पिंकी के साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इन्हें मुंह में कम मसला हुआ है, पाँव में ज्यादा हुआ है। तो मुंह वाले इतने केसेस नहीं थे जितने पाँव वाले थे, तो फिर हमने फूड डिप किया है। इसके अलावा स्प्रे वगैरह हमने रेगुलरली की है और साथ इनके फूड डिप किए हैं कॉपर सल्फेट में, जिसकी वजह से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। और स्पोर्टिव थेरेपी की है, जिन जानवरों को ड्रिप की जरूरत है उनको ड्रिप लगाई है, साथ मल्टीविटामिन भी दी है। फीड इनकी जो है वो नरम हमने रखी है इनको, और भी साथ गुड़ वाला पानी भी दिया ताकि इनकी एनर्जी बाहर है। तो ये थी सारी मालूमात डॉक्टर साहब ने जो भी इन्हें ट्रीटमेंट की, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए और इसके अलावा गुड़ वाला पानी दिया और जो इनके पाँव डिप किए हैं वो भी उन्होंने बता दिया। तो ये सारी एहतियाती तदबीर हैं। इसके अलावा इन्होंने चूना बिखेरा हुआ जी फार्म में, तो ये भी आप कर सकते हैं। विजिटर्स अलाउड बंद कर दें क्योंकि इन दिनों में ये वायरस फैला हुआ है, तो एहतियात करें। तो एहतियात जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि वो परहेज इलाज से बेहतर है। तो परहेज करें तो आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। इलाज डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। ये कोई बड़ी सीरियस बीमारी नहीं होती, लंगड़ा पानी इसमें आ जाता है। आमतौर पर ये 4, 5, 6 दिन में ये रिकवर हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें कहते हैं बीमारी रहती है वो तकरीबन 7 से 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक हो सकता है। हाँ। इसमें डेथ बहुत कम होती है, और अगर हम चीजों को कंट्रोल कर लें, ट्रीटमेंट इनका करते रहे तो काफी कंट्रोल ही हो जाती है। इतनी वो रिस्की नहीं जिस तरह दूसरी बीमारियां बकरियों की, जिस तरह PPR है या एंटेरोटॉक्सीमिया, उस तरह का इसमें नहीं होता। देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने हमारे कितने केसेस थे हमने सबको ट्रीट डेली बेसिस पे, तकरीबन 4था दिन हो गया, आज 5वां तो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो है इनमें बेहतरी है, खा पी रहे हैं। चलने फिरने में थोड़ा सा है इनका, लेकिन वो भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। FMD पे FMD क्या है, कैसे आती है, क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और क्या इलाज करना चाहिए, ये डॉक्टर अली रज़ा साहब ने हमें बताया जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए हमें नहीं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।